टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जगदीश मंदिर में देवस्थान विभाग के भेंट काउंटर को लेकर हुआ विवाद, पुजारियों ने दी दर्शन बंद करने की चेतावनी। फतेहसागर का उपला तालाब बना गंदगी का ढेर, प्रशासन की लापरवाही से फतेहसागर की सुंदरता पर लगा दाग। उदयपुर में अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी, 4 बदमाश गिरफ्तार, डीएसटी और हिरणमंगरी पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। घोगुंदा हाईवे पर फिर दिखा रफ्तार का कहर, मंदिर से गढ़ लौट रहे वृद्ध दंपति को इनोवा कार ने मारी जोरदार टक्कर, महिला की मौत, पति गंभीर घायल। उदयपुर शहर के विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में देवस्थान विभाग द्वारा भेंट काउंटर लगाए जाने को लेकर पुजारी परिवार में भारी आक्रोश है। पुजारियों ने विभाग पर धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने और मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि तुरंत रसीद काउंटर नहीं हटाया गया तो मंदिर में दर्शन बंद करने की चेतावनी दी है। पुजारियों का आरोप है कि काउंटर लगाने के दौरान देवस्थान विभाग के अधिकारी जूते पहनकर मंदिर प्रांगण में बैठे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने तत्काल काउंटर बंद करने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो आज मंदिर में दर्शन नहीं होने दिए जाएंगे। पुजारियों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए देवस्थान विभाग को कुछ समय दिया है। पुजारियों का कहना है कि जगदीश मंदिर कई 100 साल पुराना है और आज तक देवस्थान विभाग द्वारा कभी कोई ऐसा भेंट काउंटर नहीं लगाया गया। उनका तर्क है कि मंदिर में लगी दान पेटी में आने वाला सारा दान देवस्थान विभाग ही लेता है, ऐसे में एक अलग से काउंटर लगाने की क्या आवश्यकता है। पुजारियों का कहना है कि यह परंपरा पहली बार शुरू की गई है और इससे मंदिर की सेवा पूजा करने वाले परिवारों में भारी रोष है। आज उन्होंने देखा कि भक्त बहुत आ रहे हैं, उन्होंने छाया टेंट की पानी की व्यवस्था करी, तो उसका रिएम्बर्समेंट, उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने, उनका कहना है कि हमने इसको ये व्यवस्था दी यहाँ पे, इसके लिए हमने ये काउंटर लगाया ताकि भक्त हमें उसका भुगतान दे सके, राजकीय कोष में यह सारा पैसा जाएगा। इस तरह चलते हुए उन्होंने ये गलत निंदनीय कृत्य किया, जिसके लिए सभी भक्तों ने और सभी भावनाओं को आहत पहुंचाने के इन्होंने सारा भक्तों की सभा से हमने उसको अभी बात करके और 30 मिनट का समय देके उनको कहा कि भाई आप प्रेम पूर्वक आप 30 मिनट में अगर आप यहाँ से अपना ये गलत कार्य हटा लें, अन्यथा हमें मजबूरन होके कुछ विरोध में हमें कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और ये जो इन्होंने कार्य किया है ये 376 साल में आज तक नहीं हुआ। न भेंट का अधिकार पुजारी के पास सुरक्षित है, उसी को लेकर पूरे 376 दिन, पूरे 365 दिन पूरे मंदिर के भगवान के सेवा पूजा, पोशाक, चंदन, इत्र सेवा, इवन जो मंदिर में झाड़ू चाहिए होता है बल्ब भी विरोध के बाद इनको आगे से सारा सब तरफ बात करनी पड़ी। प्रशासन में हमने बात करी, उसके महज प्रशासन के सपोर्ट से और सीआई साहब खुद पधारे, उन्होंने खुद बात करके आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बात करके और इस तरह से इसको हटाया गया। वहीं दूसरी ओर देवस्थान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जगदीश मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, इसी को लेकर यहाँ पर भेंट काउंटर लगाया गया है, जिससे लोग अपनी मर्जी से दान दे सकते हैं और दान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इस घटना के बाद मंदिर परिसर में तनाव का माहौल बन गया। आप लोग बिना भूखे प्यासे बिना चल के घूम रहे हैं, चप्पल पहन के, ये देवस्थान के अधिकारी है, ये चप्पल पहन के घूम रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में ये देवस्थान के अधिकारी है। स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया ताकि मंदिर में दर्शन बाधित न हो और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे। पहली बात तो ये है कि ये जगदीश मंदिर जो है देवस्थान विभाग का आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है और यहाँ पे आज इस पावन पर्व पे जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट्स को लेकर के, लाइट को लेकर के, या जो भी व्यवस्था है आप देख रहे हैं सब ये देवस्थान विभाग द्वारा की गई है, क्योंकि ये देवस्थान विभाग के प्रबंधन और नियंत्रण का मंदिर है। तो इसी क्रम में देवस्थान विभाग द्वारा जो भी देवस्थान के मंदिर होते हैं वहाँ पर जब व्यवस्था होती है तो वहाँ पे भेंट काउंटर भी लगाया जाता है कि किसी श्रद्धालु को अगर अपनी स्वेच्छा से कुछ भेंट करना हो तो उसके पास एक विकल्प रहता है। एक विभाग की पेटी तो लगी है, लेकिन चूँकि आज इतनी श्रद्धालु आए हैं
तो अगर किसी श्रद्धालु को अगर भेंट करना है तो एक इसीलिए विभाग का अधिकृत भेंट काउंटर भी लगा है और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। देवस्थान विभाग का भेंट काउंटर तो देवस्थान के हर मंदिर में लगता है। ये तो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जैसे समय के हिसाब से जो सरकार को उचित लगता है और जो प्रशासन को उचित लगता है वैसे करते हैं। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देवस्थान विभाग का मंदिर है और यहाँ व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग ही करता है और देवस्थान विभाग का अधिकृत भेंट काउंटर लगाता है। इसमें कोई गलत नहीं है। Sir Padampath Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के फतेह सागर झील के समीप रानी रोड पर स्थित उपला तालाब इन दिनों गंदगी और बदहाली की मार झेल रहा है। तालाब की सतह पर तैरती शराब की खाली बोतलें, प्लास्टिक और कचरा दिखाई दे रहा है। सफाई व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन के रिकॉर्ड में सफाई के लिए कई मजदूर लगाए गए हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। यह दृश्य किसी गंदे नाले का नहीं बल्कि उसी शहर का है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। पर्यटकों की नजरों में शहर की छवि को बिगाड़ता यह तालाब प्रशासन की बेहद लापरवाही और उदासीनता का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है। जो दृश्य आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो इसी उपला तालाब का है, जिसमें तैरती हुई शराब की बोतलें और कचरा तालाब की बदहाली की कहानी खुद कह रहा है। यह बेहद चिंताजनक है कि जहां एक और फतेह सागर और अन्य तालाबों की सफाई के लिए कई मजदूर लगाए हुए हैं, वहीं उपला तालाब की ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और तालाब की इस भयावह स्थिति को देखकर एक खराब अनुभव लेकर जाते हैं। यह स्थिति पर्यटन नगरी के लिए एक गंभीर चुनौती है। तालाब में गंदगी का आलम सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। कई होटलों का सीवरेज का दूषित पानी भी सीधे इसी तालाब में आकर गिर रहा है, जिससे तालाब का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसी दूषित पानी का उपयोग सब्जियां उगाने के लिए किया जा रहा है और इन सब्जियों को बाजार में बेचा जा रहा है। यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। न्यूज 91 प्रशासन से पुरजोर अपील करता है कि इस गंभीर स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया जाए। यदि समय रहते इस तालाब की सफाई और प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। यह केवल पर्यावरण का मसला नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य और उदयपुर की पर्यटन छवि का भी सवाल है। प्रशासन को इस तालाब की शीघ्र से शीघ्र सफाई करानी चाहिए और गंदे नालों को इनमें गिरने से रोकना चाहिए ताकि शहर और यहाँ के निवासियों को इस गंभीर खतरे से बचाया जा सके। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियारों की तस्करी व धरपकड़ अभियान के तहत उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 3 देशी पिस्टल, 9 कारतूस और 2 मैगजीन के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीवाईएसपी छगन पुरोहित के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह और थानाधिकारी हिरण मगरी भरत योगी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार इस मामले में हैदर मकरानी, तौसीफ, रेहान खान और फैजान हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हैदर, तौसीफ और रेहान के कब्जे से 1-1 देशी पिस्टल और 2-2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं फैजान हुसैन के पास से 3 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन मिली है। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि ये सभी हथियार मध्य प्रदेश से गिरफ्तार अभियुक्त तौसीफ के माध्यम से लाए गए थे। इन हथियारों को फारूक आजम नगर निवासी मंजूर शाह को बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। गिरफ्तार अभियुक्तों से और पूछताछ जारी है ताकि हथियारों की तस्करी के नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है, उनके नाम और उनकी भूमिका भी उजागर हो सके। और प्रारंभिक सूचना के ऊपर तौसीफ को कल थानाधिकारी हिरण मगरी और डीएसटी उदयपुर के इंचार्ज श्याम सिंह रत्नू और भरत योगी एसएचओ हिरण मगरी द्वारा सूचना को डेवलप किया गया और मौके से तौसीफ को पकड़ा गया और तौसीफ के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कंट्रीमेट कार्ट्रिजेस इसके पास से मिले। इससे जब डिटेल में हमने पूछताछ की तो इसने पूछताछ में शहर में कुछ और आर्म्स सप्लाई करना बताया। इसी कड़ी में हमने एक हैदर मकरानी, पिता इरफादुद्दीन जो भी अम्मा माता का निवासी है, और फर्दर एक रेहान खान जो
अम्बामाता का ही निवासी है। इन 2 लड़कों को और पकड़ा, जिन लड़कों के पास में अगेन एक पिस्टल और कुछ कार्ट्रिजेस इन दोनों के पास भी हमें अलग अलग मिले। इन्हीं समग्र की पूछताछ पर चूँकि ये जानकारी लगी कि इनके द्वारा और भी कारतूस और हथियार शहर में सप्लाई किए गए हैं। इसके पश्चात हमने फैजान हुसैन को पकड़ा, जो मल्ला तलाई अगेन अम्बामाता थाने का ही निवासी है। इसके पास हमें 3 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन्स हमें इसके पास से मिली। इस प्रकार टोटल 3 हथियार, कंट्री मेड पिस्टल और 5 मैगजीन और उसके साथ साथ 9 कार्ट्रिजेस हमने इन 4 लोगों से अब तक बरामद या सीज कर लिए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गुरुवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा बीएसएनएल ऑफिस के सामने उस समय हुआ जब तेज रफ्तार गुजरात नंबर की इनोवा कार ने एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सेमटाल गांव निवासी मोहनलाल पालीवाल और उनकी पत्नी मोहनी बाई पालीवाल बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। सूचना पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन मोहनी बाई ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मोहनलाल पालीवाल की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है तथा हादसे में शामिल इनोवा कार को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। बताया जा रहा है कि मोहनलाल ने सामने से आ रही रॉन्ग साइड की कार से बचने के लिए बाइक को थोड़ा साइड में लिया था, तभी पीछे से तेज रफ्तार इनोवा ने टक्कर मार दी। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने इनोवा कार के ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में जल संरक्षण और जन जागरण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए शुक्रवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत गुलाबबाग स्थित कुत्ता बावड़ी में साफ सफाई और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत एडीएम दीपेंद्र सिंह, एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने की। शुभारंभ के बाद प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, खेल विभाग, एनएसएस, स्काउट गाइड और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों स्वयंसेवकों ने मिलकर कुत्ता बावड़ी की सफाई में भाग लिया। यह ऐतिहासिक बावड़ी वर्षों से उपेक्षा का शिकार रही है और इसके आसपास गंदगी तथा कचरे का अंबार लग चुका था। इस सामूहिक श्रमदान का उद्देश्य न केवल बावड़ी की सफाई करना है, बल्कि लोगों को जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। कार्यक्रम में शामिल सभी विभागों और स्वयंसेवकों ने श्रमदान करते हुए साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस पहल के तहत भविष्य में जिले के अन्य परंपरागत जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है। अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह गतिविधि केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि जल स्रोतों की सतत देखरेख और संरक्षण के लिए एक दीर्घकालीन प्रयास की शुरुआत है। जिला प्रशासन ने जनता से भी अपील की कि वे इस जल स्रोत को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें, क्योंकि पानी का संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा है। उदयपुर की दक्षिणी क्षेत्र सुंदरवास में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ओसवाल प्लाजा के पीछे एक लेपर्ड दिखाई दिया। यह इलाका पूरी तरह रिहायशी है, जहां तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में गहरा डर और दहशत फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। इस पर करीब 1 घंटे के बाद वन विभाग की टीम खाली हाथ लौट आई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह कुछ लोगों ने ओसवाल प्लाजा के पीछे रेलवे ट्रैक और झाड़ियों के पास लेपर्ड को घूमते हुए देखा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम करीब 1 घंटे के भीतर मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों की तलाशी भी ली, लेकिन किसी प्रकार का
पग मार्क नहीं मिलने पर टीम वापस लौट गई। हालांकि रेलवे ट्रैक की घनी झाड़ियों को देखते हुए लोगों को आशंका है कि लेपर्ड अब भी यहीं छिपा हुआ हो सकता है। वन विभाग के लौटने के बावजूद स्थानीय लोगों का डर बना हुआ है। लोग बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और अपने घरों में सतर्कता बरत रहे हैं। मोहल्ले में जगह जगह चर्चा का माहौल है और लोग प्रशासन से पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जगदीश मंदिर में देवस्थान विभाग के भेंट काउंटर को लेकर हुआ विवाद। पुजारियों ने दी दर्शन बंद करने की चेतावनी। फतेहसागर का उपला तालाब बना गंदगी का ढेर। प्रशासन की लापरवाही से फतेहसागर की सुंदरता पर लगा दाग। उदयपुर में अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। 4 बदमाश गिरफ्तार। डीएसटी और हिरणमंगरी पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। घोगुंदा हाईवे पर फिर दिखा रफ्तार का कहर। मंदिर से घर लौट रहे वृद्ध दंपति को इनोवा कार ने मारी जोरदार टक्कर। महिला की मौत, पति गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।